मई के हमले जो दुश्मन कभी जुर्रत नहीं कर सका था, ये कहते थे सीसीटीवी फुटेज है तो सामने ले आओ, तो मैं सामने ले आया हूँ। ये हमारे लोग नहीं थे। यास्मीन राशिद साहिबा, शरियार अफरीदी, मुराद सईद, उस्मान डार उनके जमात के अरकान में शामिल नहीं है। शरियार अफरीदी कह रहे हैं हम इंशाल्लाह ताला GHQ जाएंगे। 9 मई के हमलों के हवाले से नाकाबिले तर्दीद शवाहिद मौजूद हैं। हुकूमत का दावा, अत्ताताड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 9 मई केसेस का फैसला जल्द किया जाए। बानी तहरीक इंसाफ और दीगर रट लगाते रहते हैं, हमारे लोग नहीं थे। क्या यास्मीन राशिद, शहरियार अफरीदी, उस्मान डार तहरीक इंसाफ के रुकन नहीं? क्या ये लोग 9 मई को सड़कों पर नहीं थे? क्या मुराद सईद ने बयान जारी नहीं किया? फलां जगह पहुंचो, अहदेदारों को 9 मई के लिए हिदायत दी गई थी। PTI ने हसास तंसीबात पर हमले किए, शोहदा की यादगारें मिसमार की। PTI रहनुमाओं की वीडियोस मौजूद हैं। बानी PTI के दावों के बरखिलाफ फुटेज कौम के सामने ला रहे हैं। शफकत महमूद ने एतराफ़ किया, बानी PTI ने मंसूबा पेश किया तो उन्होंने इत्तफाक नहीं किया। तमाम बुखारी ने भी मंसूबे से इत्तफाक नहीं किया। बानी PTI और दीगर की रिहाई के लिए 46 अमरीकी अरकान कांग्रेस का सदर जो बाइडन को खत, पाकिस्तान में इंसानी हकूक से मुताल्लिक अवामी नुमाइंदगान की करारदाद पर इक़दाम करने की अपील। खत में कहा गया, UN वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट की रोशनी में बानी PTI और दीगर सियासी कैदियों की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। मतन के मुताबिक पाकिस्तान में 2024 के नाक़िस इलेक्शन के बाद इंसानी हकूक पामाल किए गए। पाकिस्तान की अहम सियासी जमात PTI को इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की गई। मुख्तलिफ हरबों के बावजूद PTI उम्मीदवार ने आज़ाद हैसियत में कामयाबी हासिल की। इलेक्शन में खदशात बारे रिपोर्ट्स को हुकूमत ने शाया होने से रोका। बानी समेत दीगर रहनुमाओं को मुसलसल पाबंद सलसल रखना सबसे ज्यादा तशवीशनाक है। साबित हो गया हुकूमत की निस्बत PTI की लॉबिंग ज्यादा मौसर। खत लिखने का दूसरा मकसद ट्रंप इंतजामिया के लिए दबाव की सतह अभी तक पैदा करना है। मुशाहिद हुसैन कहते हैं, ट्रंप अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट को लगाम डालेगा। दुनिया में जो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट ने जंगें शुरू कराई हैं, ट्रंप उन्हें रोकेगा। मशहूर है, ट्रंप हमेशा डायलॉग पर जाते हैं और हमेशा कुछ दो और कुछ लो की पॉलिसी पर अमल पैरा होते हैं। मैं समझता हूं ट्रंप के आने से गजा में भी जंगबंदी हो जाएगी। ट्रंप ने कहा था यूक्रेन का मसला भी हल कर देंगे। जर्मन चांसलर और रूसी सदर में भी गुफ्तगू हुई। साबित हो गया ट्रंप की तवज्जो चीन, भारत, रूस और ईरान पर होगी। बाइडन ने चीन पर नजर रखने के लिए भारत की बालादस्ती की कोशिश की। मेरा नहीं ख्याल ट्रंप भी ऐसा करेंगे। बानी की रिहाई के लिए PTI गैर मुल्की मुदाखलत को दावत दे रही है। सेनेटर शहरी रिमान का अमरीकी कांग्रेस अरकान के खत पर रद्द-ए-अमल, कहा यह खत हकीकी आज़ादी बयानी के ताबूत में कील है। अमरीकी अरकान कांग्रेस का खत, पाकिस्तान के दाखिली मामलात में वाज़ेह मुदाखलत, दूसरे ममालिक के कानूनी मामलात में मुदाखलत, बैनुल-अक़वामी असूलों के खिलाफ। खत पाकिस्तान के सियासी निज़ाम और अदलिया की खुदमुख्तारी को चैलेंज करता है। खत खतरनाक मिसाल की कोई मुल्क मुदाखलत को जायज़ समझने लगे। PTI के अमरीका में पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग की कोशिशें नाकाबिले मज़म्मत हैं। PTI माजी में अमरीकी मुदाखलत पर बयानियां बनाकर सियासत करती रही। शर्जील मेमन बोले, ये 100% गोल्ड स्मिथ की कारस्तानियां हैं। खत वो लिख रहा है जिनका एजेंडा हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। ये खत कश्मीर में इंसानी हकूक की पामाली पर क्यों नहीं लिखवाए गए? PTI का एजेंडा है बानी को किसी भी तरह रिहा कराया जाए। बानी PTI के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के इशारे नहीं मिले। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा डेविड लेमी ने MP कम जॉनसन के खत का जवाब दे दिया। डेविड लेमी ने कहा, सूरत हाल पर नजर है, अदालती मामला पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां और बुनियादी आज़ादी का एहतराम जरूरी। सियासी मुखालफत, आज़ादी इज़हार राय और इज्तिमा की आज़ादी जैसे मसाइल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। किम जॉनसन ने जुल्फ़ी बुखारी की दरख्वास्त पर खत लिख दिया है। बानी PTI की 9 मई के 4 मुकदमा में जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। अदालती फैसले में कहा गया, बानी PTI इन मुकदमा में नामजद नहीं थे। ज़मनी बयान की रोशनी में नामजद किया गया। सिर्फ जुर्माना साजिश की हौसला अफजाई के इल्जामात हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक पुलिस ऑफिसर्स ने इस साजिश को सुना, लेकिन हैरानकुन तौर पर किसी कारा अफसर को साजिश के बारे में नहीं बताया गया। एहतजाज की कॉल मुल्क को डी रेल करने की कोशिश है, ये कामयाब नहीं होंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल मीडिया से गुफ्तगू, कहा झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को झूठा ही कहेंगे। एहतजाज की कॉल देने वाले कामयाब नहीं होंगे। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज पाकिस्तान वापसी के लिए रवाना हो गए। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने एवन फील्ड हाउस से कायदीन को रवाना किया। मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने नून लीग कारकुनान और
करीबी रफका से मुलाकातें भी की हैं। नून लीग ने बिलावल के शिकवे का जवाब नहीं दिया। नून लीग की हुकूमत अकलियती है, इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना होगा। मुर्तजा वहाब कहते हैं आइन के मुताबिक नया एनएफसी माजी के एनएफसी को कम नहीं कर सकता। सिंध हुकूमत स्टील मिल्स को प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाना चाहती है। 24 नवंबर का एहतजाज तहरीक इंसाफ का अहम इजलास अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत आज पेशावर में होगा। तमाम पार्टी ओहदेदार तलब। वज़ीर कानून KP आफ्ताब आलम का कहना है लीडरशिप और बानी की फाइनल कॉल है। इस तहरीक में आर या पार होगा। पेशावर इजलास में MNAs, MPAs और बल्दियाती नुमाइंदे शरीक होंगे। यूथ विंग, ISF और खवातीन विंग के नुमाइंदे भी मदऊ। फॉरम 47 वाली हुकूमत को इस बार हमने घर भेजना है। जिलों और अपने हलकों में भी तैयारियां जारी हैं। शाह महमूद कुरैशी का PTI की मौजूदा लीडरशिप से शिकवा। लीडरशिप को असीर क़यादत से मुशावरत का मशवरा। कहा लीडरशिप के पास वक्त और मोहलत है तो हमारे पास भी तशरीफ लाए। 1.5 साल से जिलों में हैं, बाहर बैठी लीडरशिप हमारे पास आती है तो हो सकता है कोई बेहतर मशवरा दें। 40 साल सियासी तजर्बा है। कायदीन से गुजारिश है दीगर सियासी जमातों को इंगेज करें। आइन की बालादस्ती के लिए कम से कम एजेंडे पर यकसुई बनाने की कोशिश करें। 24 नवंबर को लोग निकलें, कानून हाथ में ना लें। एहतजाज हमारा आइनी हक है। बानी PTI के साथ था और रहूंगा। GHQ गेट हमला केस शाह महमूद कुरैशी को फर्द जुर्म के लिए 25 नवंबर को पेश करने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी को कोट लखपत जेल लाहौर से रावलपिंडी ले जाया गया। GHQ हमला केस के चालान की नकुल तकसीम। पुलिस का GHQ गेट हमला केस में नया इंस्पेक्शन नोट अदालत में जमा। नोट GHQ गेट के तरफ 54 मुकदमात से शवाहिद को बुनियाद पर तैयार किया गया। खैबर पख्तूनख्वा का गंभीर मसला लॉ एंड ऑर्डर। सूबाई हुकूमत मुकम्मल नाकाम है। उनका फोकस सिर्फ जलसों पर है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI का ख्याल है जलसों से उनका बानी रहनुमा रिहा हो जाएगा। बुशरा और बहनों की रिहाई अदलिया से हुई। ये कि KP के अवाम और उनके मसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं। इदारों की तनख्वाहें नहीं। 26वीं आईनी तरमीम में बिलावल भुट्टो ने सब जमातों के इकट्ठा करके कामयाब कराया है। ज़ैन कुरैशी का जवाब आ गया, फैसला क़यादत करेगी। शेख वकास अकरम कहते हैं शाह महमूद कुरैशी के शिकवे में वजन उनकी पार्टी के लिए कुर्बानियां हैं। PTI क़यादत को शाह महमूद कुरैशी समेत बाकी असीरान से भी मिलना चाहिए। बानी PTI की जानिब से कॉल के बाद मजीद वजाहत की जरूरत नहीं। सलमान अकरम राजा कहते हैं पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर आइन और कानून खत्म हो चुका। अदलिया का मनदम होना PTI का जाती मामला नहीं। बुशरा बीबी पार्टी के मामलात को सुपरवाइज नहीं कर रही। एहतजाज को खुद लीड नहीं करेंगे। बुशरा बीबी सियासत में अमली किरदार अदा नहीं करना चाहती। PTI ने इंतखाबात को तस्लीम कर लिया, हल्फ उठाया, मुराद ले रहे हैं। एहसन इकबाल कहते हैं इस सदी में वही सियासत कामयाब है जो मईशत को कामयाब करे। शाह महमूद ने वो बात की जो हुकूमत मुसलसल PTI से कहती रही है। PTI सड़कों पर अफरा तफरी के बजाय पार्लियामेंट में आए। कौमी मसाइल पर मुल्क जलकर एक कौमी झंडा तश्कील देना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी की मैं कैद में रहता हूँ वो एक आवाज़ है। पार्टी चेयरमैन और दीगर ने कहा हम बानी PTI के हुक्म के गुलाम हैं। बानी PTI और कारकुनान के खिलाफ 9 मई का कोई सबूत नहीं। प्रोसिक्यूशन मामले को सियासी मुकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। वकील PTI फैसल चौधरी कहते हैं मजाक की बात है। कहा गया एक पुलिस वाला किसी मीटिंग में गया और सारी बातें सुननी। चालान में बहुत सारी खामियां हैं। डी चौक से ऐसी खवातीन को गिरफ्तार किया गया जो घर से सब्जी लेने और ATM से पैसे निकलवाने आई थीं। क्या ये दिल्ली और अमृतसर की पुलिस है? एहसन इकबाल को मजहबी जमूनियत में गोली मारी गई, ये तब भी नहीं सीखे। राना सनौला कहते हैं ये हाल करेंगे आप 2 साल उठ ना सकेंगे। ये 47 की हुकूमत है, हमारी कोशिश है 45 की हुकूमत आए। आप एक ही मंसूबा है पाकिस्तान लूटो और फूटो। बुशरा बीबी की सियासत में आने की ख्वाहिश नहीं, वो पैगाम रसानी करेंगी। शेर अफजल मरवत कहते हैं मुझे एहतजाज की जिम्मेदारी इसलिए नहीं दी जाती कि क्रेडिट न ले जाऊं। सदर को खत अमरीकी अरकान पार्लियामेंट की ज़मीर की आवाज़ है। बिलावल भुट्टो ने 26वीं आनी तरमीम की मंजूरी के लिए बड़ी मेहनत की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं मेंबर जुडिशल कमीशन ना बनाए जाने पर बिलावल की दिल्ली आज़ादी हुई है। पीपल्स पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं, कुछ हो चुके
कुछ शमूलियत का ऐलान करेंगे। कश्मीर हो या गजा, मजालिम बंद होने चाहिए। इंसानी हकूक पर यकीन रखने वाले फलस्तीनियों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। पंजाब और सिंध में स्मोक और धुंध का राज बरकरार। फिजा बदस्तूर मजहर सेहत। लाहौर तहाल दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। मुल्तान, फैसलाबाद, रहीम यार खान, चिश्तिया में सूरत हाल तशवीशनाक। लाहौर एयरपोर्ट पर हद निगाह कम, परवाजों का शेड्यूल मुतासर। बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी के बायस ग्रीन लॉकडाउन का दायरा कार भी वसी। स्मोक तदारक के लिए CBD पंजाब ने तामीराती सरगर्मियां मौखर कर दी। धुंध और स्मोक की वजह से मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। लाहौर से सियालकोट मोटरवे मुकम्मल। मोटरवे M2 लाहौर से हरन मीनार तक, M3 लाहौर से दरखाना, मोटरवे M4 गुजरात से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई है। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी दरहम भरम। शहरी घरों में महसूर, बाबूसर टॉप और खंजराब पास समेत अहम रास्ते बर्फबारी के बायस बंद। सफर में रुकावटों की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। अस्तौर में शदीद बर्फबारी से कई बालाई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। मुसलसल खराब मौसम से खैमों में क़याम पजीर सैलाब मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का सामना। खित्ते में दर्जे हरारत -14 सेंटीग्रेड तक गिर गया। वादी नीलम और लीपा के बालाई इलाकों में बर्फबारी, राब्ता सड़कें बंद। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शहरियों को गैर जरूरी सफर से रोक दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला मजीद कई दिन तक जारी रहने का इम्कान है। ICC का पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी टूर का आगाज। ट्रॉफी टूर का आगाज इस्लामाबाद का पाकिस्तान मोनूमेंट से हुआ। ट्रॉफी नुमाइश के दौरान अवाम का बेपनाह रश। साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर भी तकरीब के अंदर ना पहुंच सके। दामनिको और फैसल मस्जिद में भी ट्रॉफी की नुमाइश होगी। 17 नवंबर को ट्रॉफी टैक्सला और खानपुर जाएगी। 18 नवंबर को ट्रॉफी टूर एबटाबाद में होगा। 19 नवंबर को ट्रॉफी मरी ले जाएगी। 20 नवंबर को नथिया गली में नुमाइश की जाएगी। 22 से 25 नवंबर तक कराची में ट्रॉफी का टूर होगा। 26 से 28 नवंबर तक अफगानिस्तान में ट्रॉफी टूर होगा। कोई मिनी बजट नहीं आ रहा। 12,970 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ पूरा किया जाए। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, टैक्स वसूलियों को इन्फोर्समेंट और इंतजामी इक़दामात से बेहतर किया जाएगा। पाकिस्तान ने प्राइमरी सरप्लस का हदफ कामयाबी से पूरा किया है। नेशनल फिजिकल पैक्ट को काबीना में मंजूर किया। अब NFC पर नजरसानी की जरूरत नहीं। फिजिकल पैक्ट की मंजूरी के लिए वज़ीर आला सिंध का खसूसी तौर पर मशकूर हूँ। जब भी कौमी मफाद का मामला हुआ तो KP को सबसे आगे पाया है। IMF के दौरे का मकसद मईशत का जायजा लेना नहीं बल्कि एतमाद साजी में इजाफा था। IMF से मुज़ाकरात तामीरी और बामकसद रहे। IMF से वर्चुअल मुज़ाकरात होते रहते हैं। IMF वफ़द ने पाकिस्तान की बात गौर से सुनी है और उससे मुतमईन नजर आए। PI की निचकारी की बोली से धचका लगा, उसको आगे बढ़ाएंगे। हुकूमत के महकमों में राइट साइजिंग का काम जारी है। पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुज़ाकरात मुस्बत रहे। IMF का एलामिया जारी। कहा, पाकिस्तान से 12 ta 15 नवंबर मिशन चीफ नेथन पोर्टर की सरबराही में मुज़ाकरात हुए हैं। मुज़ाकरात में वफाकी हुकूमत के अलावा सूबाई हुकूमतों से भी बातचीत हुई है। मुज़ाकरात में निजी शोबे के नुमाइंदों से भी तबादला ख्याल हुआ। माशी अमूर पर पाकिस्तानी हुकाम के साथ बातचीत मुस्बत रही। लोग महंगाई से मर रहे हैं, किसी को परवाह नहीं। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल पर मैं कुछ नहीं कह सकता। असल मसाइल की तरफ आएं। मेरे ऊपर 14 मुकदमात हैं। इस्लामाबाद में एक मुकदमे में कल बरी हुआ हूँ। मेरे ऊपर रावलपिंडी में 14 मुकदमात बनाए गए हैं। सब में पेश हो रहा हूँ। उम्मीद है मैं मुकदमात में सुरखरू रहूंगा। सिंध काबीना में पहला रद्दोबदल। कई वज़रा से इजाफी कलमदान वापस। शर्जील मेमन से महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन लेकर मुकेश चावला को दे दिया गया। महकमा लाइफ स्टॉक और फिशरीज का कलमदान सूबाई वजीर मोहम्मद अली बलकानी को दे दिया गया। दोस्त अली रामो वजीर आला के मुशीर मुकर्रर। MPA सलीम बलोच और लाल चंद वजीर आला के मामले खसूसी मुकर्रर। बाबुल भुइयो एक बार फिर मुशीर मुकर्रर हो गए। सलीम बलोच को पब्लिक हेल्थ, जब्बार खान को महकमा खुराक, लाल चंद्रवानी को अकलियती अमूर का कलमदान दे दिया गया। मामले खसूसी उस्मान हंगू को महकमा प्राइस कंट्रोल और कासिम शाह को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कलमदान मिल गया है।
सिंध हाई कोर्ट ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए 125 असामियों पर भर्तियां रोक दी। समाअत के दौरान वकील ने दलाइल देते हुए कहा, कॉलेज एजुकेशन के रूल्स के मुताबिक 50% प्रमोशन और 50% कमीशन के जरिए भर्तियां होंगी। अदालत ने कहा कि महकमा कॉलेज एंड एजुकेशन ग्रेड 16 की 50% असामियों पर भर्तियां रोक दे। महकमा कॉलेज एजुकेशन की 125 असामियां खाली रखने की हिदायत। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन और दीगर को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। सिबी में ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर उम्मीदवारों के हामियों के दरमियान कशीदगी। पोलिंग एजेंट्स को अगवा करने का इल्जाम। मुजाहिरीन ने क्वेटा सिबी शाहराह बंद कर दी। सिबी के हामियों का DRO के ऑफिस के सामने धरना। दर्जनों मुसाफिर गाड़ियां फंस गईं। इलेक्शन आज होगा। ANP के मरकजी रहनुमा और साबिक सेनेटर इलियास अहमद बलोर की नमाज जनाजा आज वजीर बाग पेशावर में अदा की जाएगी। मरहूम हाजी गुलाम अहमद बलोर और साबिक सूबाई बशीर अहमद बलोर के भाई थे। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का इलियास अहमद बलोर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मरहूम के अहल खाना के लिए सब्र और इस्तकामत की दुआ। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ का भी इलियास बलोर की वफात पर गहरे दुख का इजहार। सियालकोट खातून कत्ल केस में मुलविस मुलजमा सास का चचाजाद भाई नवीद भी गिरफ्तार। पुलिस ने तमाम शवाहिद हासिल कर लिए। आलाए कत्ल भी बरामद। मुलजमा के लर्जा खेज इंकशाफात। कहा 2 साला बेटे की मां और 9 माह की हामला जारा की लाश के टुकड़े नवीद ने किए। नवीद को मुलजमा ने कत्ल से पहले ऑनलाइन 10,000 रुपए मुंतकिल किए। मुलजमान ने शनाख्त छुपाने के लिए चेहरे को आग से भी जला दिया। लाश 5 बोरियों में डालकर मुलजिम नवीद वापस लाहौर चला गया। मुलजमा सुगरा ने बेटी और नवासे की मदद से बोरियां नाले में फेंकी। शक था दूसरे बच्चे की पैदाइश के बाद शौहर मुकम्मल तौर पर बीवी की गिरफ्त में आ जाएगा। मकतूला के वालिद साबिक ASI के मुताबिक जहरा की कॉल अटेंड ना करने पर ससुराल गया तो ढला फर्श देखकर दिल बैठ गया। नवासा घर में था। बेटी का पूछा तो नन ने जवाब दिया, हमें क्या पता, जेवर कपड़े लेकर कहीं चली गई। तब पुलिस और 15 पर कॉल किया। मकतूला के शौहर को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया। DPO सियालकोट का कहना है लर्जा खेज वारदात के लिए 2 टीमें तश्कील दे दी गई थीं।